Hello everyone, welcome again to the channel. I am Joydeep and back with a new learning video. मार्केट में सही एंट्री लेना एक बड़ा चैलेंज है। अक्सर ट्रेडर्स एंट्री पॉइंट्स गलत चूज करते हैं और फिर उनका कैपिटल धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करता है और अगर आपके पास उनके मूव्स को समझने का एक प्रॉपर सिस्टम है तो आप भी स्मार्टली ट्रेड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज करेंगे फेयर वैल्यू गैप के साथ, जिससे आप अपना बायस डिसाइड कर सके और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर सही एंट्री ले सके। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो सिर्फ गेस वर्क पे नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर बेस्ड है। ट्रेडर्स, आज हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू देखेंगे कि कैसे मार्केट में पहले बायस यानी कि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव एंट्री लिया जाता है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मार्केट का बायस को समझना एक क्रूशियल स्टेप है। बायस का मतलब है मार्केट में प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन। अगर एक ट्रेडर हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके सही से बायस को आइडेंटिफाई कर सके देन लोअर टाइम फ्रेम पर वो बेटर एंट्रीज ले सकता है। इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच में पहला स्टेप होता है बायस को डिफाइन करना। जैसे कि इस एग्जांपल पे एक फेयर वैल्यू गैप हमें क्रिएट होते हुए दिख रहा है प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए। इस फेयर वैल्यू गैप को हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं एंड ऑल्सो ये जो हाई क्रिएट हुआ है इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोला जाता है। इसके बाद प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप में वापस ट्रेड करता है, इस केस में हमारा जो डायरेक्शन या बायस है वो ये हाई तक होता है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। ऑन द अदर साइड, ये जो लेफ्ट साइड में आपको एक मेजर स्विंग हाई दिख रहा है, इसको हम अपना अल्टीमेट बायस कंसीडर करते हैं या फिर इसको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी बोला जाता है। मतलब ये हमारा इनिशियल टारगेट होता है एंड इस टारगेट के बाद हम जो अल्टीमेट टारगेट है वो इस लेवल को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर प्रीवियस स्विंग हाई अवेलेबल है एंड यहाँ पे जो हाई आपको दिख रहा है एंड ये जो स्विंग हाई है, इन दोनों के बीच कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो कि प्राइस को इस एरिया में रोक सके। इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि प्राइस सिर्फ बायस को ही नहीं बल्कि हमारा जो अल्टीमेट बायस यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वहां तक भी मूव कर जाएगा आफ्टर रिजेक्टिंग फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए प्राइस अल्टीमेटली अपना बायस एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जिसको हम अल्टीमेट बायस बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा अल्टीमेट डायरेक्शन है। तो ऐसे ही हम मार्केट में बायस एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के थ्रू अपना डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। बाद में आप देख सकते हो कि मार्केट ने अल्टीमेटली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप करते हुए फर्स्ट अपना बायस को क्लियर किया, देन फिर से मार्केट ने अपना अल्टीमेट बायस यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ मूव किया एंड सेम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि अपना फाइनल टारगेट को कंप्लीट करने के बाद मार्केट यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा है। बाद में मार्केट ने ये जो फाइनल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है जो कि प्रीवियस मेजर स्विंग हाई के ऊपर अवेलेबल था, इस लेवल को अप्रोच करने के बाद मार्केट यहाँ से प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी ले रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होते हुए अपना मेजर स्विंग हाई की तरफ मूव करता है, देन फिर से स्विंग हाई से रिजेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि मार्केट का जो बेसिक नेचर है वो है IRL से ERL तक, फिर ERL से IRL तक मूव करना। इसी के साथ अगर आप सीरियस ट्रेडर हो और फेयर वैल्यू गैप एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको 6 पावरफुल स्कैल्पिंग एंड पोजिशनल स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मार्केट मूवमेंट का रियल लॉजिक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स विद आवर एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक्स। और भी एडिशनल बेनिफिट्स है जो YouTube पे शेयर नहीं किया जाता। ये प्रोग्राम आपको ट्रेडिंग के हर एक एस्पेक्ट को मास्टर करने में हेल्प करता है ताकि आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन सको। अभी स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच के साथ। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम से लेकर 1 मिनट टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन किया जाता है इसके बारे में देखेंगे एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट पर कैसे प्रॉपर एंट्री लिया जा सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे सामने एक फेयर वैल्यू गैप है एंड अल्टीमेटली ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। प्राइस का जो नेचर है वो इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करने के बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मूव करता है। फाइनली हमारा जो अल्टीमेट बायस यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वहां तक प्राइस अपने आप को डिलीवर करता है। तो यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है। इसी सेम चार्ट को अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए, हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने इसी वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक 4 आवर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया।
वही सेम 4 आवर फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। एंड जब प्राइस ऐसा कर रहा है तो आप देख सकते हो प्राइस ने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है। तो अल्टीमेटली ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हम फॉलो थ्रू बोलते हैं, मतलब प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना। तो क्लियरली यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेते तो प्राइस ने बहुत ही स्मूथली अपने आप को ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक डिलीवर किया है। तो अल्टीमेटली प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है। ऑल्सो अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 4 आवर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। जैसे फर्स्ट 4 आवर गैप क्रिएट होने के बाद यहाँ से रिएक्ट करते हुए नेक्स्ट 4 आवर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, एंड ऑल्सो यहाँ से रिजेक्ट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। प्राइस ने फिर से इस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट किया है एंड एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। ऑल्सो यहाँ पे भी 4 आवर फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक अपने आप को डिलीवर किया है। हमें ये समझ में आ रहा है, अगर हमने बायस ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर लिया है, ऑब्वियसली हर एक फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रेस्पेक्ट करते हुए मूव करता है। तो अभी सेम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, प्राइस ने प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप करते हुए अपना जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि इनिशियल बायस है उसको भी हिट किया, एंड अल्टीमेटली फाइनल बायस यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक, जो कि ये प्रीवियस मेजर स्विंग हाई के ऊपर अवेलेबल था, उस लेवल तक भी प्राइस अपने आप को बहुत ही स्मूथली डिलीवर किया। तो यहाँ पे हमने बात किया कि वीकली पे बायस डिसाइड करने के बाद हम 4 आवर पे कैसे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। इसके थ्रू हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल एंट्रीज भी मिल सकता है, एंड ऑल्सो जो एंट्रीज है उसका प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर आप वीकली एंड 4 आवर के बीच में डेली को इंक्लूड करो एंड ऑल्सो 4 आवर से 15 मिनट पे मूव करो, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड फाइनली इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करें, यानी कि पहले हम डेली पे जाके देखें, तो डेली पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, वहां से रिएक्ट करते हुए प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। इस केस में भी हमारा इनिशियल बायस इस हाई के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि IRL से ERL तक प्राइस ऑब्वियसली मूव कर सकता है, एंड ऑल्सो जो फाइनल बायस है वो इस मेजर स्विंग हाई के ऊपर अवेलेबल है। ऑल्सो हमने वीकली पे जो ERL डिस्कस किया था, ये जो ERL था वही सेम लेवल यहाँ पे डेली पे हमें एज अ फाइनल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरह दिख रहा है। तो आप सोच सकते हो ये सिर्फ वीकली पर एक कैंडल का सिर्फ एक हाई है, अल्टीमेटली यहाँ तक और भी ज्यादा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हम इस डेली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बाद भी वीकली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल ने इस डेली फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके डाउन साइड से रिजेक्शन शो कर रहा है, एंड इसको अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये जो डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप था, डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से अगेन प्राइस रिजेक्ट होते हुए 4 आवर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। मतलब पहले हमने स्टार्ट किया वीकली से रिएक्ट करते हुए डेली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, एंड वही सेम डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होते हुए 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। इस 4 आवर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। अगर हमारा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर है तो ऑब्वियसली हम इस 4 आवर से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और भी ब्रेक डाउन करें, यानी कि अगर 15 मिनट पे हम जाए, तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो 4 आवर फेयर वैल्यू गैप था, यहां से रिएक्ट करते हुए मार्केट ने एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, एंड आप देख सकते हो प्राइस बहुत ही फास्ट एंड क्लियर मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ से क्लियरली हाई रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री भी ले सकते थे, जहां पे अगर हम सिर्फ 2 RR के साथ हमारा टारगेट डिसाइड कर सके, मेंटेनिंग आवर एक्यूरेसी, दैट विल बी एनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसके बाद फिर से आप देख सकते हो यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप अगेन क्रिएट हुआ है, रिएक्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, एंड ऑल्सो इट ब्रेक्स द प्रीवियस स्ट्रक्चर। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक करते हुए क्रिएट हुआ है, सो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप को हम फॉलो थ्रू बोलते हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ये एक कंसोलिडेशन के बाद क्रिएट हुआ है,
ऑल्सो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल एंट्री हमारे लिए कंसीडर किया जाएगा। बाद में आप देख ही सकते हो प्राइस ने जस्ट इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप को टैप करते हुए बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ टारगेट तक मूव किया। ये सेम 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप को आप 1 मिनट पर भी ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझो। पहले हमने वीकली से स्टार्ट किया, देन डेली पे मूव किया, देन वहां से 4 आवर पे मूव किया। तो ऑब्वियसली वीकली से डेली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, डेली फेयर वैल्यू गैप से 4 आवर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, 4 आवर फेयर वैल्यू गैप से 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ एंड अल्टीमेटली 15 मिनट से हमें वेट करना है 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने का। तो प्राइस ये जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। अगर कोई भी 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा है यानी कि स्कैल्पिंग कर रहा है तो फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है 1 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर डायरेक्टली ट्रेड करना बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। अल्टीमेटली वेट करना है एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने का, रिएक्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप। इसी सेम कंडीशन को फॉलो थ्रू बोला जाता है। तो 1 मिनट पे हमें क्लियरली एक फॉलो थ्रू दिखा क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस ने थोड़ा सा ज्यादा डीप रिट्रेस किया है 15 मिनट यानी कि हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। फिर भी हम ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि हम सिर्फ एक 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे, हम अपना टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करते हुए ट्रेड कर रहे हैं जो कि वीकली से स्टार्ट हुआ है। तो अल्टीमेटली वीकली से लेके डेली, डेली से लेके 4 आवर एंड 4 आवर से लेके 15 मिनट सारे फेयर वैल्यू गैप्स एंड सारे टाइम फ्रेम्स हमारे फेवर में है। इसलिए इतना ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर 1 मिनट फॉलो थ्रू फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड लिया जाता है तो वो ट्रेड सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से प्राइस ने जस्ट टैप करते हुए फिर से फर्स्ट मोमेंटम दिया है। हर जगह जहां पे हम क्लियरली प्रॉपर रूल बेस्ड एंट्री ले रहे हैं वहां पे प्राइस फास्ट मोमेंटम कर रहा है। तो इसलिए आपको प्रॉपर वेट करना है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का। एंड अगर आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बाद प्रॉपर एंट्री लेते हो तो आपका जो टारगेट है वो बहुत ही जल्द अचीव हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है मार्केट में। एंड ऑल्सो फॉरेक्स मार्केट के साथ अगर हम इंडियन मार्केट की भी बात करें तो ऑप्शन बाइंग के केस में हमें टाइम डिके इशू को भी फेस नहीं करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से तो हमारा फर्स्ट एंट्री बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि प्राइस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के अंदर थोड़ा सा ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट कर लिया है तो आप थोड़ा और भी ज्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो, या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ले लिया है तो इवेंचुअली आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री ले सकते हो। तो जैसे कि अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये जो 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था जहां से प्राइस ने एक फास्ट मोमेंटम क्रिएट किया था एंड उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया एंड अल्टीमेटली जब प्राइस इस कंसोलिडेशन का ब्रेक करते हुए एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल एंट्री बन जाता है। अगर कोई यहाँ पे भी एंट्री मिस कर जाता है तो नेक्स्ट टाइम उनको फॉलो थ्रू एंट्री भी मिल सकता है। तो 1 मिनट के अंदर फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होता फॉलो थ्रू एंट्री, आफ्टर द ब्रेक ऑफ द कंसोलिडेशन यहाँ पे हमारा सेकेंड एंट्री होता और भी हाई कॉन्फिडेंस के साथ, एंड फाइनली इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमें और भी ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस के साथ एक फॉलो थ्रू एंट्री भी मिल जाता जो कि हमारा थर्ड एंट्री होता। कहीं से भी आप एंट्री लो, आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अगर हायर टाइम फ्रेम आपके साथ है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मल्टीपल टाइम्स एंट्री किया जा सकता है। एंट्री करने के बाद हमें अपना टारगेट के लिए ज्यादा देर तक वेट भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि मार्केट में अगर सारे टाइम फ्रेम प्रॉपरली अलाइंड हो तो प्राइस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप करने के बाद बहुत ही फास्ट मोमेंटम क्रिएट करता है। अभी 15 मिनट एंड 1 मिनट के बीच में आता है 5 मिनट। तो क्या हम 5 मिनट पे भी एंट्री ले सकते थे? तो अगर हम इसी सेम चार्ट को 5 मिनट पे जाके देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं प्राइस ने इस सेम 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए 5 मिनट के अंदर भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। एंड वन मोर थिंग, as compared to the 1 minute fair value gap, 5 minute fair value gap would be more reliable क्योंकि higher time frame and lower time frame के बीच जितना कम डिफरेंस होगा यानी कि जितना कम गैप होगा उतना ही हमारा एंट्री हाई प्रोबेबल होगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 5 मिनट के अंदर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है तो फिर से 1 मिनट पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम एंड एंट्री टाइम फ्रेम का जो गैप है वो बिल्कुल ही कम है एज कम्पेयर टू द 15 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम। क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 मिनट टाइम फ्रेम को हम एज ए बेस लाइन टाइम फ्रेम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बेस लाइन के ऊपर कोई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें तो वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड कंसिडर किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि प्राइस ने इसी सेम 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप करते हुए एक स्मूथ प्राइस एक्शन के थ्रू अपना टारगेट तक मूव किया एंड इसके अंदर हम एक हाई रिस्क रिवार्ड
अलर्ट के साथ प्रॉपर एंट्री ले सकते थे, जहां पे प्राइस ने बहुत ही फास्ट प्राइस एक्शन के साथ टारगेट तक अपने आप को डिलीवर किया है। अगर आपको ये सिस्टमेटिक अप्रोच पसंद आया और आप भी इसी तरह स्मार्ट एंट्रीज लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स शेयर करूं तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना। You can join our free Telegram channel for exclusive insights and real market updates, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को और भी डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सक्लूसिव फेयर वैल्यू गैप प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपना ट्रेडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।